हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से रेलवे के विभिन्न एग्जाम जैसे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि को देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ही पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप लोगों के सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है 3m² + 60m + 60। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं। हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3m² + 16 + 16 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसी का सहायता हम लोग लेंगे। अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ना, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग ऑप्शन से ही इसका काम कर लेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएं a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अब देखिए यहाँ पर 3m², ये 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। हम यहाँ से खेल रहे हैं आप। अब देखिए a16 पूरा पूर्ण वर्ग है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 4 का स्क्वायर। ये b² तो हमको मिल गया, यहाँ से देखिए b² मिल गया। फिर यहाँ बीच में क्या होता है 2ab, 2a का कंफर्म नहीं है, ठीक है, इंटू b कितना है 4। हमें यहाँ 16m चाहिए। अब देखिए 2 चौका 8 है। अगर यहाँ पर 2m हो जाए तो यहाँ 60m हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख दिए 2m। ये 2 हो गया, ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू, तब तो जाकर यहाँ बीच वाला पद मिलेगा 2ab। ठीक है, समझ इतनी बात आई कि नहीं आप लोगों को। और b की वैल्यू हमें पता है, 2 फार्मूले का होता है, a का वैल्यू पूरा हो जाएगा 2m, और 2m का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किस लिए करें कि a पहला पद का स्क्वायर होता है, तो 2m का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4m²। और यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 3m तो है, 3m में अगर हम एक m² और ऐड कर देंगे तो हमारा यह जो द्विघात व्यंजक है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, m²। आशा करते हैं कि हमारा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3m² + 60m + 60। हम यहाँ से ले रहे हैं, ये तो पूरा a² हमको फाइंड नहीं है, हम यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए इसको हम छेड़ नहीं रहे हैं। अब b² पूर्ण वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ बीच वाला पद 2 फार्मूले का, a हमें पता नहीं है, b 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं अगर 2 चौका 8, लेकिन हमको चाहिए कितना 16m, तो 8 में 2m से गुणा करेंगे तब तो 16m होगा, इसलिए हम 2m लिख दे रहे हैं जो कि a का वैल्यू हो जाएगा। अब फर्स्ट टर्म होता है a का स्क्वायर, तो 2m का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4m², लेकिन 3m तो पहले से है
तो 3m में हम क्या जोड़ें कि 4m² हो जाए, तो m² और हम जोड़ देंगे, इसलिए यह पूरा व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः आपका ऑप्शन नंबर ए m² इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट्स, आप लोग सामने रहा दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है यदि x + 1/x बराबर 4 तो x³ + 1/x³ का वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए, यदि आपके सामने x + 1/x की वैल्यू a दे दे और x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर पूछे, इसका फार्मूला होता है a³ - 3a। ठीक है, इसी फार्मूले पर रखिए। यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है, तो 4³ - 3 × 4 यहाँ हो जाएगा 64 - 12 52 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड 52 इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप लोग बीच बीच में कमेंट करके स्टूडेंट्स बता देते रहें जो हम आपको समझा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन देखने से तो आपको बहुत आसान लगता होगा कि यही क्या आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन यही आसान क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर से बनता नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग किसी क्वेश्चंस को आसान नहीं समझेंगे, किसी क्वेश्चंस को हार्ड नहीं समझेंगे, अपना फुल एफर्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आंसर अपने आप आएगा और आपका मंजिल भी मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग धीरे धीरे कमेंट करके हमको बताते भी रहें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, सॉरी, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये रहा स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चंस है, यदि x² - 6x + 1 = 0 है, तब x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। हमारा टारगेट होगा कि किसी तरह x + 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना। जब x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम बड़े आसानी से x² + 1/x का मान बता सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसका वैल्यू a है, तो x² + 1/x² की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो होता क्या है, a² - 2 कर देते हैं। यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या होगा, किसी तरह से x + 1/x की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ही वो मिल जाएगा तो x² + 1/x² का वैल्यू हम बता सकते हैं, किसे, इस फार्मूले से, a² - 2 करने से। ठीक है, आइए हम लोग x + 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन की सहायता से। इक्वेशन दिया हुआ है x² - 6x + 1 = 0। हम लोग कर क्या रहे हैं, 6x को उधर भेज दे रहे हैं, x² + 1 = 6x। अब x को इधर डिवाइड में भेज दे रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक है, x² बट्टे x हो जाएगा + 1/x हो जाएगा बराबर 6। यहाँ से एक x ऊपर से कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स ठीक, तो बचेगा क्या। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को बराबर 6 देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। x + 1/x बराबर 6 आ गया। ठीक, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। इसलिए x² + 1/x² की जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 6² - 2 हो जाएगा, मतलब 36 - 2 = 34। हमारा
करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 34 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हैं कि अभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के हमें घबराना नहीं था, हमें क्या करना था, x + 1/x की वैल्यू पुटअप करनी थी। जैसे ही x + 1/x की वैल्यू मिल जाती, हम ये वाला फार्मूला लगा देते, a² - 2 वाला। ठीक, आशा करते हैं फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। आप लोग बीच बीच में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बताएंगे। हमारा टारगेट है कि आपको हमारा जो हम बताएं आपको समझ में आए और आप अपना 1 से 2 मार्क्स जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो फिक्स करें। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा क्वेश्चंस आप लोगों के सामने स्टूडेंट। क्वेश्चंस है, अगर x + y = 8 है तो एक्स वाई का बृहत्तम मान होगा। बृहत्तम मतलब महत्तम मान, महत्तम मान मतलब मैक्सिमा। देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कई सारे मेथड हैं। जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हर बच्चे को डिफरेंशिएशन मान लीजिए नहीं आता है या आता भी है तो वो भूल गया हो, तो हम लोग ऐसे मेथड की ओर चलेंगे जो जिससे सबका काम बन जाए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए दिया है क्या, x + y = 8। यहाँ हम x की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ y की वैल्यू और यहाँ x × y, क्योंकि x × y का ही मान पूछा है। हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि x और y दोनों मिलकर 8 होना चाहिए। और इस प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6। ठीक, कितना आना चाहिए। यहाँ अगर 3 लेंगे तो यहाँ 5, कितना आना चाहिए, 15। यहाँ अगर हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ 4, कितना आना चाहिए, 16। अगर यहाँ हम लोग 5 लेंगे फिर यहाँ 3 होगा, फिर वही रिपीट होने लगेगा, तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एकदम क्लियर विजुअल हो रहा है आप लोगों को कि देख रहे हैं कि यदि x + y = 8 तो एक्स वाई का बृहत्तम मान मतलब मैक्सिमम मान क्या होगा, 16। इस प्रकार ऑप्शन 3 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आप लोग बीच बीच में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल रेलवे मैथ 139 को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। ठीक है, और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर रेलवे के लिए सारे सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सबकी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और अपने सपनों को साकार करें। एकदम फ्री क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोगों को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 p + 1x + 4 = 0 के मूल बराबर होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर फाइंड करना नहीं आता तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पिछला वीडियो देखें। हम इस पर एकदम डिटेल्स वीडियो हम बना के आप लोगों को दिए हैं।
तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और देखिए कि मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक बार फिर से आपको हम रिकॉल कराते हैं। अगर कोई हमारा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हो तो इसका जो विविक्तकर होता है t, उसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और इसी के सहायता से मूलों की प्रकृति फाइंड की जाती है। ठीक है, देखिए यदि d बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। d इज ग्रेटर देन 0 हो तो असमान होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, और d इज लेस देन 0 हो तो काल्पनिक होंगे। ये सब डिटेल्स में वीडियो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होगा। विविक्तकर का जो फार्मूला है b² माइनस 4ac होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, इसमें ए बी हम फाइंड कर लेंगे। देखिए ए क्या होता है, x² का गुणांक जो कि 4 है। बी क्या होता है, x का गुणांक चिन्ह सहित -2p + 1 हो जाएगा। और सी क्या होता है, कांस्टेंट 4 हो जाएगा। कह रहा है कि मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो इसका d जो होगा 0 के इक्वल होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। b की वैल्यू क्या है, -2p + 1 पूरे का स्क्वायर है, -4a मतलब 4, c मतलब 4 बराबर 0। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4p + 1 का होल स्क्वायर। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, 4 × 4 × 4, एक 4 से एक 4 कट जाएगा। p + 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, सॉरी 16। इसलिए p + 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा √16। p + 1 की वैल्यू 4, इसलिए p बराबर हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। अतः हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो सही होगा। मतलब p बराबर 3 के लिए इस इक्वेशन के मूल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के मूलों पर आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों को मूलों की प्रकृति फाइंड करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से बता रहे हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि कितने इजीली तरीके से हम आपको बताए हैं। एक बार देख लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। हाय स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने। यदि एम स्क्वायर प्लस के एम प्लस 12 का एक गुणक एम प्लस 3 है तो के किसके बराबर होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप लोग। कभी आप लोगों के सामने एक बहुपद दे देगा पी एक्स और कहेगा कि इसका एक गुणनखंड या गुणक एक्स प्लस ए है, तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप क्या करेंगे, यदि इस बहुपद का एक्स प्लस ए गुणनखंड होगा या गुणक होगा तो जो x बराबर माइनस ए होगा इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। मतलब इस बहुपद में x बराबर माइनस ए रखेंगे तो इस बहुपद का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। संतुष्ट करने का मतलब यह है, ठीक है। यदि x माइनस ए इसका अगर एक गुणनखंड होगा तो x बराबर ए जब रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 होगा, या दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि x बराबर ए इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं हम लोग। जस्ट अपोजिट होता है, अगर एक्स प्लस ए बोल रहा है तो बहुपद में एक्स बराबर माइनस ए रखिए, अगर एक्स माइनस ए बोल रहा है तो बहुपद में एक्स बराबर प्लस ए रखिए, ठीक है। तो आइए यही कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या रहा है कि यदि एम स्क्वायर प्लस के एम प्लस 12 का एक गुणक एम प्लस 3 है ना, तो एम बराबर हम लोग क्या रखेंगे -3, ठीक है। आइए रखते हैं, इस बहुपद में रखेंगे ना, रखने पर एम प्लस के एम प्लस 12 है, -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 12 हो जाएगा 9 -3 के बराबर 0 भी होता है ना, बोले ना कि संतुष्ट करता है। -3 के प्लस 12 बराबर 0। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, 12 8 20 21 हो जाएगा। तो -3 के प्लस 21 बराबर 0, -3 के इसको पक्षांतर करिए -21, माइनस माइनस कट जाएगा, के बराबर 21/3, इसलिए के की वैल्यू जो हो जाएगी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा 7 इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं कि अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी एक गुणन खंड बोले या गुणक बोले तो बहुपद में उसके अपोजिट रखिए। जैसे एक्स प्लस ए है तो एक्स बराबर माइनस ए रख दीजिए और उसको 0 के बराबर लेके चलिए, कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा आपको निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है 3 - 7x + 6x² में मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो, जहाँ इक्वल नॉट 0, तो 0 हो और इसके मूल क्या हो, अल्फ़ा व बीटा हो, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा -b/a, मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। और जो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होगा वो c/a, मतलब अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई होगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्या होगा, मूलों का गुणनफल माइनस पी बाई ए, मूलों का योगफल बराबर माइनस पी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। ये सब प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया गया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और आप आसानी से देखें। देखिए आप लोगों के सामने यही है क्वेश्चन। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। समीकरण है हमारा 6x² माइनस 7x प्लस 3। ये बहुपद रहा, ठीक है, सॉरी। इसमें ए बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा -7 जो कि एक्स का गुणांक है वो भी चिन्ह सहित, और सी बराबर अचर पद 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना है 3, ए की वैल्यू कितना है 6। इसको छोटा करेंगे तो 1/2। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन दूसरा है 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछते हैं, और आपका जो कॉन्सेप्ट है आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट से क्लियर हुआ तो आप हमारे चैनल रेलवे मैथ 139 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार दुलार हमारे चैनल पर बनाए रखें। तो मिलते हैं इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट और वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।